सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण बड़े कृपालु हैं। भगवत गीता उन्होंने हम मानव मात्र के लिए प्रकट की है। जैसे अवतार लेके भगवान लीला करते हैं, ऐसे ही अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जीव मात्र के लिए मानो ये नाटक कर रहे हैं, स्वांग लीला कर रहे हैं। एक प्रभा की भांति ये गीता है। जब आप गीता को दूसरी, तीसरी, चौथी बार पढ़ेंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके, तो आपको हर अध्याय का आपस में कनेक्शन क्या है, क्या संबंध है, श्लोकों का क्या सीक्वेंस है, वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। अभी हो सकता है कि बड़ा अजीब सा लगे कि क्या भगवान कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। कई बार लगता है चीज़ों को बहुत रिपीट कर रहे हैं भगवान, ऐसा लग सकता है शुरू में। लेकिन भगवत गीता का एक एक शब्द, एक एक संबोधन, उसमें बहुत गहरा भाव है, बड़ा सार्थक है वो। देखिए 12वें अध्याय में, जो कि भक्ति योग का प्रकरण है, वहां पे अर्जुन ने एक प्रश्न किया। कल हमारी चर्चा हुई, सगुण साकार और निर्गुण निराकार, इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भगवान ने उत्तर दे दिया सगुण साकार की, और वो भी श्रद्धा से यदि कोई उपासना करता है तो वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। लेकिन भगवान ने तुरंत कहा 12.3 और 4 में कि निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके मार्ग में कठिनाई बहुत है, क्योंकि वो रजोगुनी है, देहाभिमान है उनके अंदर, जिसे वेदांत में देहाध्यास कहा जाता है। क्या है ये शब्द बड़े भारी हैं, लेकिन स्वामी जी ने इनको खोल दिया कि हम भी इस पे चर्चा कर सके, इतना खोल दिया। इस देह को अपना और अपने लिए मानना, ये देहाध्यास है। तो इस देहाध्यास को दूर करने के लिए भगवान ने 13वां और 14वां अध्याय कहा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा। प्रकृति कैसे बांधती है पुरुष को अपने गुणों के द्वारा, इसके लिए गुणत्रय विभाग योग कहा 14वां। 14वें अध्याय में भगवान ने बता दिया ये गुण कैसे बांधते हैं, कैसे तो इनसे दूर हो सकता है। फिर भी अर्जुन प्रश्न करते हैं 14.21 में। तो मानो अर्जुन का एक अभिप्राय है छुपा हुआ कि प्रभु ऐसा कोई सरल रास्ता बताओ जिससे कि मैं इस माया से, इन गुणों से आसानी से छूट जाऊं। तो भगवान फिर वो सारे जो उपाय बताया उससे हटके फिर एक नया उपाय बताते हैं 14.26 में, जहां भगवान कहते हैं अर्जुन तू यदि मेरी अनन्य भक्ति करता है। अनन्य का मतलब अन्य नहीं हो कोई, केवल एक। अब अनन्य भक्ति की बात तो हम कहते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति करना इतना आसान नहीं दिखता है, क्योंकि इस जगत में तो विविधता ही विविधता है, नहीं है? अच्छा बुरा, राग द्वेष, हमारा पराया, स्त्री पुरुष, 50 तरह के सुबह से शाम तक संकट ही संकट है। कहाँ अनन्यता रहे? सब में भगवत दर्शन करना ये सामान्य जीव के बस की बात नहीं। तो रात और दिन व्यवहार करते हुए, सबके साथ रहते हुए भी वो अनन्य भक्ति बनी रहे, इसके लिए भगवान ने स्वतः ही कृपा पूर्वक 15वां अध्याय कहा और बताया कि ये संसार मेरा ही स्वरूप है, ये संसार वृक्ष। यानी जैसे पतिव्रता स्त्री एकमात्र पति की होते हुए भी सास ससुर नंद जेठ देवर इत्यादि से ऐसा नहीं कि कोई संबंध नहीं रखती या उनकी कोई पिटाई कर देती हो, ना, सबकी सेवा करती है, यथोचित सम्मान पाती है, देती है, लेकिन उसका संबंध एकमात्र पति से रहता है। उसका जो भी संबंध है, जेठ है तो जेठ इंडिपेंडेंट संबंध नहीं है। जेठ इसलिए है क्योंकि ये पति का बड़ा भाई है। मां इसलिए पूजनीय है क्योंकि ये पति की मां है।
ऐसे ही भक्त इस संसार में रहता तो है, लेकिन उसके सारे संबंधों का जो आलंबन है, जो आश्रय है, जो केंद्र बिंदु है, वो केवल और केवल ठाकुर जी होते हैं। जिस दिन हम ये टेक्निक सीख जाएंगे, उस दिन हम रात और दिन अलग अलग नाम के लोगों से, व्यवहार के लोगों से व्यवहार करते हुए भी ठाकुर जी में अनन्य भक्ति की तरफ हम बढ़ जाते हैं। और बिना अनन्यता के भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमारे किसी भी साधन की सिद्धि का मतलब है कि हमारे मन में, दिल में, हृदय में अनन्यता आ जाए। एक ठाकुर जी दिखें, व्यवहार के लिए सब दिखें, ठीक है, स्त्री है तो मर्यादा रहेगी, पुरुष है मर्यादा रहेगी, लेकिन सब में वो एक ही तत्व समाया हुआ है। गहनों के नाम अलग अलग हैं और उनका उपयोग भी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि नाक को जो है कमर पे बांध लिया जाए, कमर को गले में बांध लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सब में सोना ही है, ये सुनार अच्छे से जानता है। ऐसे ही भक्त भी ये जानता है कि सब में एक मेरे ही परमात्मा समाये हुए हैं। दुष्ट से दुष्ट में, हाँ, दुष्ट से दुष्ट में। और भगवान ने तो यहाँ घोषणा कर दी, अब दुष्टता की बात नहीं, कि सभी मेरे ही अंश हैं, तू मेरा ही अंश है, प्राणी मात्र मेरा ही अंश है। तो अब हम भगवान के अंश हैं और भगवान सच्चिदानंद घन है, लेकिन हम जब अपनी तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं, अपने को देख के, अपने दुर्गुणों को देख के, अपने व्यवहार को देख के, अपने अहम को देख के कि हम भगवान के अंश हैं। तो अब भगवान कृपा करके अपनी तरफ से ये अध्याय कह रहे हैं, दैवासुर संपत विभाग योग। दो संपत्ति बता रहे हैं। एक तो दैवी, दैवी का मतलब देवता नहीं है, दैवी का मतलब क्या, भगवान से, परमात्मा की जो संपत्ति है। और एक बताएंगे भगवान यहां पे कौन सी, आसुरी संपत्ति। यदि हम भगवान के अंश हैं तो हम में, भगवान में जो संपत्ति है, भगवान में जो गुण है, वो हम में होने चाहिए। देखिए समस्या क्या है, गुण तो हम में सभी हैं। समुद्र में से एक लोटा जल निकाला जाए, उसमें वही क्वालिटीज होंगी ही जो समुद्र के जल में है। हम में भी, सब में वही क्वालिटी है। कितनी बुरे से बुरे व्यक्तित्व हो चाहे हम, सब में भगवान के सभी क्वालिटीज विद्यमान है। लेकिन दिक्कत क्या है, जिसको भगवान दूर करेंगे अभी इसी अध्याय में। इसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, आपने सुनी भी होगी अच्छे से, लेकिन इस अध्याय में लिंक करती है कि एक शेर का बच्चा है, वो अपने झुंड से बिछुड़ जाता है बचपन में, और बिछुड़ के भेड़ों के झुंड में मिल जाता है, और भेड़ों के साथ ही खेलता है, उठता है, बैठता है, बड़ा होता है, भेड़ों की तरह ही मैं करता है, उनके साथ ही खुश रहता है आराम से। एक दिन क्या होता है कि एक शेर आता है और उन भेड़ों के झुंड पे आक्रमण करता है। तो जैसी दहाड़ होती है, सारी भेड़ें भाग जाती हैं, और वो भाई साहब जो थे वो वहीं खड़े रह जाते हैं, और वो थर 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 कांपते हैं। शेर की दहाड़ होती है, तो शेर जैसे ही उसको देखता है, वो कहता है, अरे तू शेर या भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है? उसने कहा, नहीं भाई साहब, हम तो भेड़ ही हैं। अरे उसने कहा, तू शेर है, शेर मेरी तरह। उसने कहा, नहीं, हमें तो छोड़ दो प्लीज, आप, हम तो भेड़ ही हैं भाई साहब, हम तो बचपन से जानते हैं। तो उसका कान पकड़ के शेर ले जाता है और नदी पे ले जाता है, तो उसको शकल दिखाता है, देख तू अपनी शकल देख। तो वो देखता है, वाह, और मेरी तरफ देख। वो कहता है, वाह। उसने कहा, भाई साहब शकल तो मिल गई होगी, पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया, लेकिन आप जैसी बात नहीं है हम में। उसने कहा, है। अरे तुझे कहीं से लानी नहीं है वो बात तेरे अंदर है। देख मैं दहाड़ता हूं, रोर करता है शेर, तू दहाड़। उसकी एक दो बार में आवाज नहीं निकलती, लेकिन जब वो कोशिश करता है तो वो दहाड़ता है कि जंगल थर्रा उठता है। वो दाढ़ी मूंछ, वो दहाड़, वो रोरिंग, वो करेज, वो सब हमारे अंदर है, कहीं से लाना। गीता की ये सबसे बड़ी विशेषता है, जो आपको किसी पैथी में, संप्रदाय में नहीं मिलेगी। सारे संप्रदाय करने पर, अच्छी चीजों को अर्जित करने पर जोर देते हैं। आप देख लें, ऋषिकेश में भी बहुत है, आधा किलोमीटर चलेंगे इसी रोड पे तो मिलेंगे,
अच्छी खासी फीस भी लेते हैं, आपको अच्छे अच्छे गुण सिखाएंगे, सद्गुण सिखाएंगे। लेकिन गीता का सिंहनाद सुनिए आप। गीता कह रही है आप 24 कैरेट गोल्ड हैं ही। जो सद्गुण अर्जित किए जाते हैं वो चले भी जाते हैं, लेकिन हमें तो सद्गुणों के ऊपर जो धूल जम गई है आसुरी, बस उसको हटाना है, और हटाते ही हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं आता है तो स्वामी जी के कुछ उदाहरण मैं आपसे शेयर करता हूं, आएगा विश्वास। वो हमारा सहज स्वभाव है, दैवी गुण, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम में से ऐसा कोई है जो 24 घंटे झूठ बोल सकता है? हेलो, रोटी खानी है तो कितना रोटी नहीं खानी, कितना ही आप एक्टिंग करेंगे, कभी न कभी आपसे 24 घंटे में सच। अच्छा, ऐसा कोई है 24 घंटे रो सकता है? 24 घंटे दुखी आत्मा। अच्छा, प्रसन्न रह सकता है? हाँ, रह सकते हैं प्रसन्न। तो क्या साल भर भी रह जाए तो रह जाए, क्या है? तो इसका मतलब कोई, यदि हम दुखी होते हैं तो आपसे कोई पूछ सकता है, अरे भाई साहब आप दुखी क्यों हो? पूछते हैं लोग। इसका मतलब दुखी होना नॉर्मल नहीं है, समथिंग इज एबनॉर्मल। तो स्वामी जी कहते हैं ये सब हमारा सहज स्वभाव है, दैवी गुण, ये सब हमारे अंदर हैं ही, बस आसुरी संपत्ति की धूल हटानी है। वो सब में है हमारे अंदर। 2 तरह की संपत्ति हम सबके अंदर है। तो भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? दैवी संपत्ति को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, अर्जुन देख ये है तेरे अंदर, और ये आसुरी भी है, इनको भी पहचान और इनको हटा दे। बस इतने में काम हो गया। अर्जन नहीं करना, चिपकाए हुए गुण, लाए हुए गुण वो कोई काम के नहीं है। वो हमारे अंदर से निकलेगा, बिल्कुल निखालिस होना, वो हमारे काम का है। ये गीता की टेक्निक है जो इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहानी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो आइए हम संपत्तियों को देखें, पहचानें और इन पे काम करें फिर, है ना। हम ऐसे ही हैं, डरने की जरूरत तो है ही नहीं। रोरिंग भी है, दाढ़ी मूंछ है, सब कुछ है, लाने नहीं है बाहर से। ये मेन बात है गीता की, पहले इसको पकड़ें। ऐसा नहीं लाना है बाजार से खरीद के, ना कुछ नहीं लाना, सब कुछ है हमारे पास, बस प्रकट होना है, बस अपने अंदर से हो जाएगा। भगवान खुद कहेंगे, अपने मुंह से दिलासा देंगे, अपने श्रीमुख से कहेंगे, भगवान अर्जुन तू है ना, तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर, बस थोड़ा सा काम कर, आगे बढ़। आइए इस श्लोक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी लेंगे इसको। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। देखिए भगवान 26 दैवी गुणों को बताएंगे यहाँ 3 श्लोकों में। ये पहला श्लोक है, दूसरे में बताएंगे, तीसरे में, कुल 26 गुण बता रहे हैं। और उन 26 गुणों में सबसे पहला गुण बता रहे हैं भगवान अभयम। क्या बात है, कौन सा गुण है? अभय। भय से सर्वथा मुक्त हो जाना। हम सबको किसी न किसी तरह का भय लगा हुआ है, सबको लगा हुआ है। और नहीं तो एग्जाम में फेल होने का ही भय, और नहीं तो आजकल की युवा पीढ़ी को कि मैं कैसे एक्सपोज होऊंगा या होऊंगी, दोस्तों में कहीं मेरी इंसल्ट नहीं हो जाए, मेरे पहनावे को लेके, मेरे बोलने को लेके लोग मुझे लाइक करें। सिक्योरिटी का भय, नौकरी का भय, बुढ़ापे का भय, 50 तरह के भय हैं। हम सबके जीवन में कमी नहीं है भय की, लेकिन ये पहला गुण है। और ऐसा कहते हैं ये 26 गुणों का राजा है। जीवन में यदि अभय आ जाए, अभय, तो
सारे दैवी गुण पीछे पीछे आ जाएंगे सेना की तरह। और अभय कब आता है? जब हम अपने हृदय के मंदिर में भगवान की पूरी तरह से प्रतिष्ठा करते हैं, उन्हीं का आश्रय लेते हैं। जैसे जैसे हम भगवान की तरफ चलते हैं, जीवन में अभय आएगा। जितनी जितनी संसार की महत्ता रहेगी, कामना रहेगी, भय दूर हो नहीं सकता। भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक बोलते हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतम व्रतम मम। भगवान कहते हैं, कोई एक बार सच्चे हृदय से कह दे, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, बस इतना कह दे, फिर भगवान कहते हैं मैं उसे सदा सर्वदा के लिए अभय कर देता हूं। ये मेरा व्रत है, ये मेरा विरध है। ऐसी घोषणा है भगवान श्री राम की। और आप देखिए उन्होंने क्या इस घोषणा का पालन नहीं किया? किया ना, हर जगह किया, हर समय किया। ये नहीं देखा कि वो किस जाति का है, कैसा है। सुग्रीव जिसको हनुमान जी ने मित्रता करी, जबकि सुग्रीव भक्त तो हैं लेकिन सुग्रीव विषयी भक्त हैं। 3 तरह के भक्तों में सुग्रीव जी नीचे नीचे हैं। लेकिन भगवान जो खुद, जिनकी पत्नी का हरण हो गया, जो खुद सहायता की उसमें है, वो अपना दुख तो भूल जाते हैं और सुग्रीव से कहते हैं, अरे तेरे को इतना दुख, मैं हूं ना, मेरे रहते तेरे को कोई दुख नहीं होगा। सुग्रीव ने कहा, भाई साहब आप डायलॉग तो दे रहे हो लेकिन आपने बाली को अभी पहचाना नहीं है। वो बाली इतना खतरनाक है, वो आधा बल तो हर लेता है। सामने का आप कैसे लड़ोगे, मैं कैसे अभय हो जाऊं? भगवान ने कहा तो देख, तो ऐसा करो, आप इनको ये काम कर दो तो मैं मान जाऊं कि हाँ आप बाली को हरा दोगे। भगवान अपना काम भूल के और सुग्रीव को पूरा संरक्षण देते हैं। और वही सुग्रीव जो वादा करते हैं भगवान से कि मैं माता सीता की खोज करूंगा, जब उसको राज्य मिल जाता है तब वो विषय भोगों में लुप्त हो जाता है। और 4 महीने भगवान इंतजार करते हैं। सुग्रीव ही मोहि सुधि विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। ऐसा भगवान बोलते हैं लक्ष्मण को कि उसको राज्य मिल गया, उसको नारी मिल गई, उसको सब कुछ मिल गया, तो वो शायद मुझे भूल गया है। लक्ष्मण जरा तुम उसको याद दिला के आओ। लक्ष्मण तो तैयार बैठे थे कि याद नहीं, मैं हिला दूंगा पूरा, अभी जाता हूं। अरे कि नहीं भैया, समझा बुझा के लाना, हिलाना नहीं है। वो सुग्रीव को भी भगवान अभय देते हैं, सबको अभय देते हैं। भगवान की इस कृपा की तरफ हम देखें, बस मन ही मन पुकार करें हम। और भगवान देखिए, जीवन की कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति, जहां आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, हो सकता है माता पिता भी नहीं दे पा रहे हो, भाई भी नहीं दे पा रहे हो, समाज भी नहीं दे पा रहा हो, यदि आपका भगवान से संबंध अटूट है तो हर रूप में, किसी न किसी रूप में भगवान आपके साथ खड़े होंगे और एहसास भी कराएंगे। ऐसे नहीं गुपचुप। ये आपके और भगवान के बीच का लेकिन पर्सनल मामला है। और ऐसा घटे तो मानना, हर रूप में भगवान तैयार है, शंका का समाधान करने को तैयार है, आपकी प्रेरणा बनने को तैयार है, आपके इस रथ को हाँकने को तैयार है। क्या हम तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं तो वो तो तैयार ही है। एक भगवान की तरफ चलने से ही अभय जीवन में आएगा। और वो भगवान कितने कृपालु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, उनके जैसा शील निधान और कौन होगा। भगवान बैठे हैं पेड़ के नीचे, कोई सिंहासन तो है नहीं, ठीक है मिट्टी का है। और उनकी सेना, उनके मंत्री, उनके सभासद कौन है? कौन है? अरे रीछ भालू बंदर है। तो वो बंदर ऊपर बैठे पेड़ों पे छलांग लगा रहे हैं। वो तो बंदर है, वो ऐसा तो है नहीं कि साइलेंट रहे, भाई चुप रहो, कथा चल रही है वो तो। और उनकी पूंछ नीचे लटक रही है, भगवान के सिर पे भी आ रही है। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान तुलसी। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। ऐसे प्रभु जो उनको भी, उन बंदरों को जब वशिष्ठ जी से परिचय कराते हैं तो वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव ये मेरे सखा हैं और इनके दम पे मैंने रावण को मारा है। ऐ सब सखा सुनहु मुनि मेरे, और भय समर सागर कहूँ बेरे। जैसे सागर को पार करना हो तो कोई जहाज मिल जाए हमको, कैसा आनंद आ जाए, ऐसे वो रावण से लड़ने में, उस बड़ी लड़ाई में, ये मेरे लिए जहाज है महाराज। तो काकभूषण जी ने कहा, महाराज क्यों हम मच्छरों को आप चढ़ा रहे हो। ऐसे कृपालु भगवान, वो उनकी तरफ हम चलेंगे तो जीवन में अभय आएगा। आप करके देखें, उनको छोड़ देंगे तो अभय नहीं आएगा। ये बाकी गुण बता रहे हैं भगवान। अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, सत्संग करें, भगवान का काम करें, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये जो आँख कान नाक पिचकाने वाले जो टेक्निक्स हैं ना, छोड़ें इनको, कुछ नहीं रखा है इनमें, ज़्यादा मतलब की नहीं है ये। ज्ञान योग के लिए दृढ़ स्थिति, संकल्प, यदि आपका संकल्प ठीक होगा ना, एक यहाँ से गीता में आप एक संकल्प भी लेके चले गए, जो अभी अभी मैंने जबरदस्ती नहीं की, हालांकि करनी चाहिए थी मुझे लेकिन मैंने नहीं की। यदि आप एक संकल्प भी ले गए ना यहाँ से छोटा सा, वो संकल्प आपको पहुंचा देगा। संकल्प आपके पूरे सिस्टम को आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। एक संकल्प, इसका सिस्टम समझो आप, क्यों कर देता है? क्योंकि हम संकल्पमयी हैं, हम शरीर मन बुद्धि नहीं, हम कुछ और ही हैं। वो संकल्प जहां होता है वहां से पूरे सिस्टम को चेंज कर देता है। कल हमने हेल्थ पे सुना, बहुत अच्छी बातें सुनिए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इससे भी बहुत ऊंचे स्तर है गीता में। यदि आप उस स्तर को ठीक कर देंगे ना थोड़ा सा, मैं आपको कह रहा हूं ये हेल्थ वेल्थ तो बहुत बाद की बात है, ये तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। गाय की सेवा करते हुए कोरोना में मरने वालों की संख्या बताओ, कोई आपके नोन हो तो बताओ। गौशाला में काम करते हुए, देसी गौशाला में, देसी गाय की गौशाला में काम करते हुए, रात दिन उनके संग में रहते हुए किसी व्यक्ति की कोरोना से डेथ हुई हो, मरा हो तो बताओ। वो कितना कैसा सिस्टम है हम नहीं समझ पाएंगे। इसमें दान शब्द आया है ना, दान। हमको बताया गया कि हम गाय को रोटी दें, बताया गया, और हमें क्या लगता है कि हम गाय को रोटी देते हैं, हम देते हैं तो गाय का पेट, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। गाय को रोटी हम नहीं देते, गाय हमको अमृत देती है। आपको पता है गीता क्या कहती है इस बारे में? आपका जो भोजन है, जो आटा है, जो अन्न है, उसमें पाप रहेगा ही। आपके लिए संभव नहीं है, हमारे लिए, कि हम शुद्ध कमाई करें और बहुत हाइजेनिक वे में बताएं ना, पाप है उसमें। और यदि आप पहला भाग उसका गाय को खिला देते हैं तो वो संपूर्ण पाप गाय ने ग्रहण कर लिया, जो बचा है वो अमृत बचा है। अब बताइए, गाय ने हमको दिया या हमने गाय को दिया? और इसको हम लोग मानते नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण, जो राजीव दीक्षित, यदि आप हेल्थ के बारे में जानकारी चाहें तो राजीव दीक्षित को जरूर सुने। राजीव दीक्षित का पूना में आश्रम है, वहां उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, 25-30 साल पहले की। उन्होंने एक देसी गाय को जानबूझ के संखिया खिलाया, जहर, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और उसका जो गौमय था, गौमूत्र था और दूध था, उन तीनों को पूसा लेबोरेटरी में चेक करने भेजा रेगुलरली। और 3 महीने तक वहां से रिपोर्ट आई कि किसी भी चीज में, ना तो गौमूत्र में, ना गोबर में, ना दूध में, जहर का एक कण भी नहीं है। बड़े आश्चर्यचकित हुए सब, ये जहर तो खा रही है। जहर को चेक कराया, जहर असली, तो गाय के दूध में और इसमें क्यों नहीं जहर आ रहा है? तो जहर जा कहाँ रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न था। 3 महीने बाद राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि उस गाय के गले में एक बहुत हल्की धारी आई, नीली, जो कि अगले 10 दिन में एकदम से और गहरी हो गई। और जब उसकी बायोप्सी कराई, उसमें टोटल संख्या था
संख्या ही संख्या था उसमें। अब इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है वैज्ञानिक कि गाय जो कि एक पशु है, लेकिन हमारे शास्त्र उसे दिव्य पशु मानते हैं, माता मानते हैं, वो जहर को अपने गले में जो है नीलकंठ के रूप में भगवान शिव विराजे वहां पे, वो जहर का शोषण कर रहे हैं और अमृत दे रहे हैं हमको। तो अब दान हम देते हैं गाय को या गाय हमको देती है? तो संकल्प हम कर लें तो संकल्प से सारे काम हो जाते हैं। संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां से एक्सप्रेस आपने नहीं किया हो कोई बात नहीं, अभिव्यक्त नहीं किया, लेकिन संकल्प जरूर लेके जाना। संकल्प आपको पहुंचाएगा। भगवान कह रहे हैं सात्विक दान। सात्विक दान यानी हमारी ड्यूटी है, हम दान देंगे बस, इसलिए नहीं कि हम रिकॉर्ड रखें, एहसान करें ना। दान देने के बाद यदि याद रहता है तो वो सात्विक दान। अब बताओ किसकी मेमोरी कम है? आप में से वो हाथ खड़ा करे जो इसको चीजें भूल जाती हैं, जगह भूल जाती है, याद नहीं रहता है। अरे ऐसे कोई तो होंगे, मैं भी हूं भाई, मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूं। चलिए, हम सब जो लूज मेमोरी वाले हैं, इन्होंने 20 साल पहले भी कहीं जो है किसी को 11,000 रुपए भी दिए हो तो उनसे पूछ लो भूल गए क्या। ये टाइम बता देंगे, पूरी डेट बता देंगे, सारा फोटो खींच देंगे आज भी, और ये भी कह देंगे देखो हमने दिए तो हैं लेकिन वास्तव में देने वाले भगवान है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। भगवान कहीं था, भगवान को दे दिया, हम कहीं नहीं है बीच में, लेकिन खोपड़ी में जरूर हमने बैठा रखा है। ऐसी जोगरी करते हैं हम लोग, मत पूछो आप। दमश्च, हाँ, राजस्थान हुआ। दमश्च, दम यानी दमन, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है ये, भावार्थ इसका ये नहीं है। देखिए, इंद्रियों का आप दमन नहीं कर सकते। आंख है, रूप चाहेगी, कान है, कुछ न कुछ सुनना चाहेगा, स्किन है, जीभ है, रसनेंद्रिय है, दमन नहीं कर सकते। दमन करेंगे तो पछता के 1 दिन 2 दिन 3 दिन में हार मान जाएंगे। बड़े बड़े यति योगी हार मान बैठे इनसे। और ये इंद्रियां इतनी प्रबल हो जाती हैं जब दमन करते हैं कि डुबो देती हैं इंद्रियां। इसलिए गीता इसकी टेक्निक दूसरी बताती है। गीता कहती है गंगा की धारा प्रबल है, उसको रोका नहीं जा सकता लेकिन मोड़ा जा सकता है। तो इंद्रियों को विषय भोगों में लगाने के बजाय अब भगवान की तरफ लगाएं तो उनको विषय भी मिल जाएंगे, लेकिन एक दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। फिर वो भोग भी पतन कराने वाले नहीं होंगे, उन्नति कराने वाले हो जाएंगे। जैसे आपको भोजन करना है तो नियम ले लिया, रबड़ी भी खानी है तो रबड़ी बनाओ खूब, लेकिन पहले बनाते समय भी ठाकुर जी का ही ध्यान चले और सबसे पहले उन्हीं का भोग लगाओ और उनका प्रसाद मान के खाओ। आपको नई नई ड्रेस पहनने का शौक है, बहुत अच्छी बात है, लाइए, ठाकुर जी को पहले अर्पण कर दीजिए। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, पट प्रसाद प्रभु भूषण धरही। जो भी आपको लगता है कि हमको ये करना चाहिए ईश्वर करें, लेकिन भगवान को जोड़ दें उससे, बस हो गया काम। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल। हम हैं कौन, आए क्यों, कर क्या है, कहां जाना है, तैयारी है क्या उस अंतिम फ्लाइट की जो नॉन स्टॉपेज चलती है, क्या सामान लेके जाना है उसमें, ये स्वाध्याय है। और आर्जवम, सरलता, शरीर मन वाणी की सरलता। अभी हम आसुर गुण पढ़ेंगे तो उसमें अहम अभिमान पढ़ेंगे। भगवान की कृपा से हमें काफ़ी कुछ मिला हुआ है, धन संपत्ति, विद्या, कौशल, रंग रूप, शरीर। और जब हम चलते भी हैं ना तो ऐसा चलते हैं कि लगता है कि पृथ्वी में एक ही सेंस आ जा रहा है। कई लोगों की चाल ऐसी होती है और वो सेंसा जो है कुछ सालों बाद जाना वहीं, अल्टीमेटली ठिकाना एक ही है। शरीर मन वाणी की सरलता, ये साधक का एक और गुण। अब भगवान इस तरह से 26 गुणों का वर्णन करके, और अब हम बात करेंगे आसुरी गुणों की, क्योंकि हमें काम तो इन पे करना है। और आसुरी गुण भगवान 6 बताते हैं, और 6 का भी जो कमांडर इन चीफ है उसको भी बताते हैं, उसको भी पकड़ेंगे हम। आइए पहले हम श्लोक का वाचन करें। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव
वचय अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। 6 बताए। दंभ, दंभ मतलब जैसे हम हैं वैसा नहीं दिखाना लोगों को। वैसे तो माला में मन नहीं लगता है, दिल्ली कलकत्ता बम्बई जाता रहता है मन, लेकिन जैसी घंटी बजी, कॉल बेल बजी, कोई आया एकदम से सतर्क होकर बैठ जाएंगे। राम 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 राम। वो भाई साहब के यार 1 मिनट का काम था इनसे, ये भाई साहब माला कर रहे हैं, बहुत तगड़े माला करते हैं, एकदम से अभी बात देंगे बीच में। ये दंभ है। कई बार हम बड़े बड़े अफसरों की पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे कुछ ऊट पटांग बातें होती हैं, तो हम भी इसलिए कि यार हम कोई ओल्ड फैशन्ड नहीं है, कौन सी पी रहा है तू, चल रहा, हम भी पी लेते हैं, सिगरेट हो दारू हो, ये भी दंभ है। जैसे हम हैं वैसा नहीं दिखा के कुछ और दिखाना, ये दंभ है। दर्प और अभिमान, ये भी 2 शब्द हैं। अहमता और ममता, ये 2 चीजें हैं। अहमता यानी खुद को लेके, स्वयं को लेके, जैसे मेरा कुल, मेरा परिवार, मेरी विद्या, मेरी जो बोलने की स्टाइल, ये सब जो चीजें हैं अहमता को लेके, ये अभिमान है। और दर्प है ममता की चीजों को लेके। मेरा घर देखा तुमने, मेरी गाड़ी देखी, ये दर्प है। ज्यादा फर्क नहीं है, एक भी है माना। क्रोध पारुष्यम एवच अज्ञानम। अब देखिए इनका जो कमांडर इन चीफ है वो अभिमान है। अभिमान, एक अभिमान आ गया तो ये पूरी फैमिली को साथ ले आता है, अकेला नहीं आता है पट्टा, ये पूरे चटेरी मेटेरी जितने भी कजिन सिस्टर्स भाई है सबको ले आता है। एक अभिमान यदि जीवन में आ गया, और आपको एक बहुत सूक्ष्म बात जो स्वामी जी कहते हैं, कलेश ये है कि अभिमान अच्छी चीजों का भी होता है। आपको कितने श्लोक याद है भाई साहब गीता के? हैं, हमें तो भाई साहब याद नहीं है पर हमको 700 याद है भाई साहब। बाकी तो सब भगवान की कृपा है। वैसे तो ये किस चीज का अभिमान है? ये विद्या का अभिमान है। और अभिमान जिस चीज के साथ भी मिल गया, ये उसको बिल्कुल गर्त में मिला देगा। जिस चीज के साथ भी मिल गया, बढ़िया से बढ़िया चीज, थोड़ा सा भी आप एक कढ़ाई और खीर बना और उसमें 1 चुटकी जो है मल डाल दें तो बढ़िया रहेगी खीर। 1 चुटकी तो है, खत्म हो जाती है वो। और बुराई का अभिमान फिर भी समझ में आता है, अच्छाई का अभिमान समझ में नहीं आता है। ये बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत घातक वार करता है। इसलिए यदि हमारे अंदर कोई दैवी गुण प्रकट हो रहा है, दिख रहा है, 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिए। किसी को भी अपने अंदर कोई भी दैवी गुण दिख रहा है, अपनी कोई विशेषता दिख रही है कि यार मेरे अंदर तो ये देखो, मेरे जैसा भाई साहब सेवक जो है ना, सेवा करने वाला, आपको दिखागा कोई दूसरा? हमारे जैसा हम कहते नहीं है भाई साहब। उस फंक्शन में हम गए थे, 5 लाख दे आए, हमने किसी को बताया नहीं। आप कितने दे के आए? हाँ, कहते नहीं हम गुप्त दान करके आए। एक तो ये, जो भी कोई यदि हमारे अंदर गुण है तो इसमें 2 बातें, एक तो वो भगवान की कृपा से घट रहा है, पहली बात। दूसरी और भी सूक्ष्म बात, यदि कोई गुण हम में दिख रहा है, इसका मतलब वो गुण अभी हम में पूरा नहीं है। समझिए इस बात को दोबारा अच्छे से। यदि हमें लग रहा है कि हम सत्यवादी हैं, इसका मतलब अभी हम पूरी तरह से, यदि हमें लग रहा है हम दानवीर कर्ण हैं, तो इसका मतलब अभी हमने दान देना सीखा नहीं। क्यों? जिस दिन कोई गुण यदि पूर्णता पे आ गया, फिर वो गुण दिखाई देना बंद हो जाएगा हमें। फिर लोग कहेंगे हमसे, अरे यार आप तो बहुत सरल हो भाई साहब,
वो कहेंगे यार मैं तो ऐसा लगता नहीं, काहे के सरल है, हम में तो ये कमियां हैं। महात्माओं को, संत को ये पता नहीं होता कि वो कितने सरल है। ज्ञानी को ये पता नहीं होता कि वो किस ज्ञान के सागर में हिलोरे ले रहा है। हमें यदि लगता है कि हम ज्ञानी हैं, इसका मतलब हम स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि हम ज्ञानी। इसलिए देखिए भगवान अर्जुन को कहेंगे, बताएंगे अर्जुन, अर्जुन दैवी संपद विमोक्षाय, ये दैवी संपत्ति तो मुक्त करने वाली है, और निबंधाया आसुरी मता, आसुरी संपत्ति अर्जुन बंधन में डालने वाली है। मां शुच संपदम दैवीम, कितनी बढ़िया बात भगवान ने कह दी एकदम। मां शुच, अरे अर्जुन तू चिंता मत कर, तुझमें तो दैवी गुण सारे मौजूद है पहले से ही। जिसमें मौजूद होते हैं उसको दिखते नहीं है, दिख रहे हैं जब तक हमको काम करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात अभिमान से दूर रहना है, कहने के लिए नहीं, अंदर से। क्योंकि अभिमान आ गया तो फर्स्ट जन्म मरण संस्कृति ये सब कुछ आ गया पीछे पीछे। संस्कृति सूल मूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृति का मूल, संस्कृति मतलब ये जन्म मरण का चक्कर, इसका ये मूल है। और सूल प्रद नाना, बहुत सारे दुख देने वाला है, सूल देने वाला है। कौन? अभिमान। इसको पकड़ें, और आसान नहीं है पकड़ना। स्वामी जी ने एक टेक्निक बताई, उससे पकड़ सकते हैं। सुनना चाहते हैं? देखिए पहले तो मैं बता दूं कि अभिमान कितना सूक्ष्म होता है। पहले तो इसको देखिए, हमारा जो दुश्मन है ये है कितना स्ट्रांग। इसकी हाइट क्या है पता चलेगी आपको। गुरु गोरखनाथ जी का नाम सुना है? योगियों में यदि कोई आज भी संप्रदाय जीवित है ढंग से, जिसमें आज भी अच्छे से उस सिद्धि तक प्राप्त पुरुष मौजूद हैं, तो वो नाथ संप्रदाय है, गोरखपुर में, जहां पर उनकी हेडक्वार्टर है। भगवान शिव से निकला है ये, और भगवान शिव ने ये मत्स्येंद्र नाथ जी को दिया है। मत्स्येंद्र नाथ जी जिनको बोलते हैं, मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य हैं गुरु गोरखनाथ, जिनके नाम से ये चला है संप्रदाय आगे। तो मत्स्येंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ ये दोनों जा रहे हैं। तो मत्स्येंद्र नाथ जी क्या करते हैं, गुरु गोरखनाथ जी के सिर पे चलते चलते बिना बाती एक डंडी मार देते हैं। बिना बाती चलते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं गुरु गोरखनाथ। दूसरी मारते हैं, तीसरी मारते हैं। जब सातवीं डंडी मारते हैं तो गुरु गोरखनाथ बोलते हैं, गुरुदेव आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो अब नहीं है। भूमिरापो नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम में इतियम। ये अहंकार जो है लास्ट में है, बिल्कुल 8 प्रकृतियों में सबसे सूक्ष्म है ये। तो 7 डंडे तो खा लिए, अब 8 में 7 में वे बोले कि मेरे अंदर जिसे आप ढूंढ रहे हैं ना वो नहीं है। कौन? अहंकार। तो अब की बार गुरुदेव ने बढ़िया से सोटा मारा कि वो अहंकार नहीं है बेटा, ये अहंकार तो अभी तेरे अंदर है। इतना सूक्ष्म है ये अहंकार, ऐसा सोया रहता है अंदर, ऐसे सांप की तरह उठेगा जब ऐसा लगेगा कुछ नहीं है भाई साहब, हम तो गीता पढ़ रहे हैं, कोई अहंकार नहीं है हम में। लेकिन कोई चोट कर देना आपके ऊपर, अभी आपको प्रशंसा हो रही है बहुत अच्छा खाना बना, सब प्रभु की कृपा है भाई साहब, भगवान है बनाने वाले। और हम कह रहे हैं तेरे बाप दादा ने कभी खाना बनाया, शर्म नहीं आती तेरे को, पैसे ले लिए हमसे, क्या खिला रहा है तू? फिर वो अहंकार आएगा निकल के, वो भी जवाब देगा। फिर जब भगवान ने खिला रहे थे तू बीच में कहां से आ गया? ये इतना सूक्ष्म है। तो इसको मिटाने का स्वामी जी ने एक तरीका बताया। देखो अहंकार को खत्म करना शरीर के साथ आसान नहीं है,
क्या करें, स्वामी जी ने एक टेक्निक दी बड़ी प्यारी। देखो, इसका नामकरण संस्कार कर दो, इसका नामकरण बदल दो। क्या बदल दो? ये अहंकार जो अभी है, मैं, मेरा, मेरा धन, मेरा शरीर, इस अहंकार का नाम कर दो क्या, कि ये अहंकार भगवान के नाम पे अर्पण कर दो। हे नाथ, मैं केवल आपका हूं, ये अहंकार रखो तो ये छोटा सा अहंकार दब जाएगा। हे नाथ, मैं केवल आपका हूं, ये अहंकार होगा, ऐसा अहंकार होना चाहिए। तो जो लौकिक भौतिक अहंकार है शरीर को लेके, वो फिर कुछ नहीं कर सकता। वो व्यवहार के लिए तो काम करेगा लेकिन डस नहीं सकता आपको। ऐसा भगवान ने यहां टेक्निक बताई। और अब भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। और देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, भगवान आसुरी संपत्ति की स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, यानी आसुरी संपत्ति का एंट्री गेट कौन सा है, ये एंटर कहां से होती है। आसुरी संपत्ति से मतलब क्या? आसुरी शब्द बना है असु से। पहले वाले जो असुर होते थे राक्षस, उनके सींग हुआ करते थे, बड़ी बड़ी मूछां हुआ करती हैं, दांत हुआ करते थे, तो पहचानने में आते थे ये असुर हैं। और आजकल बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के, बढ़िया पैंट पजामा पहन के, और उनसे भी तगड़े हैं लेकिन पहचानने में नहीं आते। कौन है आसुर? असु, असु कहते हैं प्राण को, जो स्वयं के पिंड प्राण पोषण परायण है। यानी हर चीज का, व्यक्ति का, क्रिया का, परिस्थिति का किसके लिए उपयोग करता है? केवल और केवल, भाई देखो, एसी कौन से कमरे में, उसमें बेड कौन सा बढ़िया, देखो ये तो मेरा रूम है, बाकी आप देख लो अपने हिसाब से। खाना खाना टॉप टॉप का तो मेरे को, बाकी देख लो आप। हर चीज में बढ़िया से बढ़िया मेरे को। खुद के शरीर का पोषण में जिसका पूरा मन लगा हुआ है वही असुर है। जितना लगा हुआ है वो उतना ही बड़ा असुर। तो ये एंट्री कहां से होता है वो देखें हम। पहला श्लोक पढ़ेंगे, बस इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा, न शौचं नापि चाचारो, न सत्यं तेषु विद्यते। भगवान कह रहे हैं ये आसुरी संपत्ति सबसे पहले कहां से घुसती है? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। प्रवृत्ति मतलब जो करना चाहिए, और निवृत्ति मतलब जिससे अलग हो जाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। देखिए, हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो कितने भी हम सफल व्यक्तित्व हों, पढ़े लिखे व्यक्तित्व हों, ज्यादातर समय और पूरा जीवन हम निरर्थक कामों में ही लगा रहे हैं। अच्छा, आप एक सिंपल सी चीज बताओ, परिवार का पालन पोषण हमारी जिम्मेदारी है, करना चाहिए, लेकिन ये कोई ऐसा काम है जो हम ही कर रहे हैं? क्या पशु पक्षियों के परिवार का पालन पोषण नहीं होता है? होता है, करते ही हैं पशु भी। अच्छा, पशु जिस तरह से पालन पोषण करते हैं उनका रिजल्ट देख लो, और हम जिस तरह से डाइट प्लान और ये फलाना प्लान और पूरा नॉलेज लेके जिस तरह से शरीर को बिल्कुल अपडेट बना के रखेंगे 100 साल तक, हालांकि संभव नहीं है, कर लें मेहनत। उसके बाद भी मेरे को बताइए, पशुओं में कितने पशु ऐसे हैं जो डायबिटीज से परेशान हैं? हेलो, कोई गाय भैंस कि भैया मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मेरे को यहीं घास दे दो यार, मैं जाना नहीं चाहती आज, ऐसा? किसी को डिप्रेशन, गरुड़ को उड़ता देख के चिड़िया मर गई हो कहीं, अरे आज तो हमने गरुड़ की चील की उड़ान देख ली भाई साहब, अब तो हम गए। कितने नंबर है भैया गुड़िया तेरे? 95। अब तो रेल की पटरी है भैया, हमारे तो 36 है, रेल की पटरी पे जाएंगे अब तो। जिंदगी के सारे रास्ते बंद हैं, 95 नंबर का ही रास्ता है बस एक। ये सारी बीमारियां कचरा पट्टी हम पढ़े लिखों के साथ है। क्यों? हमें नहीं पता कि हमें करना क्या चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, हमें यही नहीं पता। पूरी लाइफ का जो गोल है वो बिल्कुल अंधेरे में। और ये बात कोई ऐसा नहीं कि अनपढ़ों के साथ है, ना 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 ना। सफल व्यक्तित्व, धनी व्यक्तित्व, कला कौशल से युक्त, विद्या से युक्त व्यक्तियों के साथ है।
सुधीर यादव साहब ने आपको थ्योरी ऑफ कर्मा पढ़ाया, मैं उसका एक पार्ट लेना चाहता हूं इस चीज को समझाने के लिए। 4 पुरुषार्थ कहा हमारे शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और ये पुरुषार्थ कहे। आप हमारे सनातन धर्म की दृष्टि तो देखिए, अर्थ का मतलब क्या, उसको पुरुषार्थ कहा। पुरुषार्थ का मतलब जिसका अर्जन करना ही चाहिए, वरना नपुंसक है आदमी। हमारे शास्त्रों ने गीता में एक श्लोक बताइए जब धन की निंदा की हो, पढ़ो आप 700 फिर बताना मिले तो। इसको तो पुरुषार्थ बता रहे हैं और भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं। काम, काम, कामना, डिजायर सारी हमारी, चाहे सेक्स से लेके चाहे खाने पीने की सबकी डिजायर, भगवान उसको अपना स्वरूप बता रहे हैं। 7.11 पढ़िए, धर्मो अवरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। अर्जुन, यदि धर्म से युक्त है वो काम, तो वो मैं ही तो हूं, और कौन है? ये पितृ, ये जो प्रजनन, ये तो बहुत पावन काम है। इनको पुरुषार्थ बताया भगवान ने, इनकी निंदा नहीं की। इन पर जिस तरह की दृष्टि हम रखते हैं, और गीता पढ़ने के बाद तो लोग कहते हैं देखो भाई साहब हमने तो गीता पढ़ ली, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है धन वन से। वाह, अभी लक्ष्मी देवी यदि कुपित हो गई तो सारी गीता बुला देंगी। धन की कोई महत्ता ही नहीं है आपके जीवन में। अच्छा, ऐसा कह रही है गीता? धन के बिना पहुंच जाओगे घर, या रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंचोगे 2.5 किलोमीटर। पुरुषार्थ बताया, लेकिन समझिए सिस्टम, ये अर्थ और काम ये सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की। कब? जब ये धर्म पे आधारित हो और इनका टारगेट हो मोक्ष। हमारे हर अर्थ में और हर काम के भाव में ये मोक्ष को हम ना भूलें। और एक बहुत मजेदार बात जिससे ये बात उपजी, धर्म में और मोक्ष में, यानी पहले और अंतिम में, हमारा पुरुषार्थ मुख्य है, प्रारब्ध गौण है। पकड़िए इस बात को। आपको गीता से परिचय होगा, धक्का देंगे लोग, क्योंकि कृपा है भगवान की, संतों की कृपा, लेकिन उसको एनकेस करके आप उन्नति करते हैं कि नहीं करते, ये डिसीजन आपका है, भगवान का नहीं है, ध्यान रखना। प्रारब्ध से आपको मौका मिलेगा, लेकिन चलना है कि नहीं चलना है, कि अपनी इस बुद्धि का यूज करना है, ये आपके हाथ में है। लेकिन धर्म में और अर्थ में आपका प्रारब्ध मुख्य है। प्रारब्ध मतलब आप चाहें चाहे ना चाहें, पैसा आएगा तो आएगा, रोक नहीं सकते आप। और आप चाहें चाहे ना चाहें, जो जाएगा वो जाएगा। आपने कितनी भी कुशलता से किसी का 50 लाख लिया हो, वो बेटा बन के आ जाएगा, 7 दिन रहेगा, 50 की जगह 55 ले जाएगा, रुला के जाएगा, लेकिन जाएगा, रोक नहीं सकते आप। इसमें मैक्सिमम फिक्स है, किसमें? अर्थ में और काम में मैक्सिमम फिक्स है। थोड़ा सा धक्का लगाएंगे, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, मिलेगा। और नहीं मिलना होगा तो जिंदगी लगा दे, नहीं मिलेगा। ये मोटिवेशनल स्पीकर जो कहते हैं गीता की थ्योरी से बिल्कुल गलत है। आप मेहनत करके टाटा, बिरला, अंबानी नहीं बन सकते। हाँ, मेहनत करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे तो इच्छा मात्र से। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, ये हम समझें कि हमको जीवन का समय कहां लगाना है। पैसे की सदुपयोगता है, लेकिन लाल कोठी सब्जी मंडी जयपुर में जाके और 4 घंटे में जो है भिंडी 30 रुपए किलो ले आना 100 की जगह, और आके गुणगान करना और प्रसन्न होना, ठीक है, अच्छा है। लेकिन मनुष्य जन्म में, जिंदगी में हम सुबह से शाम देखें कहां कहां हम अपने कामों को लगा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम, अन्न क्या ले रहे हैं, इन इंद्रियों का भोजन क्या है, अन्न से ही मतलब नहीं है, आंखों से क्या देख रहे हैं, हमारे मन को क्या अच्छा लग रहा है, हमारा संग कैसा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सुन क्या रहे हैं, ये सारा इंटेक, ये सब प्रवृत्ति और निवृत्ति में आता है। इसी को भगवान कह रहे न शौचम नापि चाचारो, आचार और विचार, आहार और विहार, ये 4 बेसिक चीज हैं। गीता के और वेदांत पे हम चर्चा तो कर लें, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले इन 4 चीजों को सुधारें। आसुरी वृत्ति यहीं से जो है जाती है। और ये आसुरी संपत्ति वाले कहते हैं ईश्वर की क्या जरूरत है, ये संसार तो अपने आप ही प्रकट हुआ है। हाँ, वो जो काम करते हैं बड़े बड़े, वो अपने आप नहीं होते, लेकिन संसार अपने आप चल रहा है, सूरज अपने आप चल रहा है, चंद्रमा अपने आप चल रहा है, ऐसा इनका कहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये मान सकते हैं
प्रकृति करा रही है। भगवान भगवान नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, ऐसा इनका कहना। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम चे संस्कृता। भगवान कह रहे हैं इससे अमचूर रहते हैं बिल्कुल, ये अहंकार बल और दर्पण में, और सबसे द्वेष करते हैं, मुझसे भी द्वेष करते हैं। तो क्या करते हैं भगवान? बहुत सारे गुण बताए। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं अब देखो बच्चा जो है कीचड़ में खेल के आया है, तो माँ क्या करेगी? साफ करेगी। बच्चा रोएगा तो मना नहीं करेगी शायद, है ना? दो लगाएगी रोएगा तो, और बढ़िया से साफ करेगी, रगड़ के फिर तैयार कर देगी। ऐसे ही भगवान पाप कर्म करने वालों को आईसीयू में भेज देते हैं, बड़ी वाली लॉन्ड्री में। ये नरक कौन है? देखो छोटे पाप तो हमारे जीवन में भुगतान हो जाते हैं, लेकिन जो बंडल्स वाले, मेजोरिटी वाले, बल्क वाले, वो कहाँ जाते हैं? वो वहाँ जाते हैं नरक में। वो आईसीयू है हमारा, थोक की दुकान है, वहाँ पे भगवान भेज के और फिर जो है हमारी धुलाई पुछाई करके बढ़िया से फिर उतार देते हैं यहीं पे क्षेत्र में कि आजा, अब तेरे को फिर एक चांस दे रहा हूँ मैं। अब भगवान बता रहे हैं तू जाता ही क्यों है नरक में? मैं तो नहीं चाहता, लेकिन तू जाता है। नरक में जाने का कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं नरक के 3 दरवाजे हैं अर्जुन, तू समझ, तू मत घुस उनमें। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतं त्रयं त्यजेत्। भगवान कहते हैं काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के दरवाजे हैं अर्जुन, तू इन तीनों को ही, और इनके कमांडर इन चीफ है काम। जीवन में देना सीखें। जो व्यक्ति देने का आनंद जान गया, आप मान लें उसकी कामना आज नहीं तो कल नष्ट हो ही जाने वाली है। जो देने का आनंद जान गया। और आप पक्की बात मानिए, प्रैक्टिकली उदाहरण दे देता हूं। बंटवारे में यदि आपने पिता की या माता की आज्ञा का पालन कर दिया, आपको अपनी बुद्धि से लग रहा है ये बंटवारा ठीक नहीं है, मेरे लिए कम मिला है, लेकिन आपने प्रसन्नता पूर्वक एक्सेप्ट कर लिया, तो आप नुकसान में नहीं रह सकते। हाँ, ज्यादा लेके भी पतन हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, हम खा तो सकते हैं दाग बाजाम, लेकिन वो गुण लगे कि नहीं लगे ये हमारे हाथ में नहीं है। तो कामना रहित ये गीता का जड़ है, गीता का पेड़ मानो तो ये मूल है। निष्काम हो जाए, हम कोई भी काम करें अच्छे से करें, युक्ति लगा के करें। ऐसा नहीं भगवान का काम है तो यूं ही छोड़ दें, लेकिन अंदर से निष्कामता बनी रहे। केवल और केवल हमारी ड्यूटी है। भगवान गीता में कह रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, हमें चाहिए नहीं इसका मतलब मिलेगा नहीं क्या? हेलो, कर्म का फल आपको चाहिए नहीं तो मिलेगा नहीं क्या? मिलेगा, फल तो मिलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान देंगे, हम मना करें तो भी देंगे, लेकिन तब वो फल हमको बांधने वाला नहीं होगा। और वो फल नहीं होगा, वो भगवान का प्रसाद होगा। लेकिन हम छीन के लेना चाहें, काम ही फल के कारण करना चाहें, तो हम तुच्छ बुद्धि वाले हैं। अब भगवान ने कहा अर्जुन सुन, जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को, न सुख को, और ना ही परम गति को प्राप्त। इसका मतलब हम मनमाना आचरण करना छोड़ दें। रामकृष्ण परमहंस जी इसी श्लोक को एक शब्द में कहते थे, हम मनमुखी ना बने, हम गुरुमुखी बन जाए। गुरु कौन? गुरु वही जो हरि से मिलावे, वही गुरु। आलतू फालतू नहीं भाई, बुरा मत मानना जिनके गुरु हैं वो। जो गुरु हरि से नहीं मिलाए वो गुरु है ही नहीं। स्वामी जी का इसमें बहुत स्पष्ट और सटीक सिद्धांत है। किसी को कोई गलतफहमी हो तो 8 रुपए की किताब है, उसको पढ़ ले अच्छे से। गुरु बिना मुक्ति नहीं, अद्भुत किताब है। मैं आपको एक उसका अंश बता देता हूं बस। गुरु के संबंध में बहुत सारी गलतफहमियां रहती हैं और गुरु बनाने की बहुत चटपटी भी हमको लगी रहती है। ये 99.9% लोग गुरु बनाने के लिए पीछे पड़े रहते हैं,
खुद पे तो काम करना नहीं, गुरु बन जाए कोई, गुरु कोई मिल जाए तो उसको जो है अपनी जो है ये टाँट की, उसकी टाँट पर रख दें ये मटकी कि देखो महाराज अब आप संभालो, हम तो दुकान कर रहे हैं, हमारे पास बहुत काम है, आप करो। शिष्यत्व जिस दिन जगेगा जीवन में गुरुत्व होगा ही। संभव नहीं है ऐसा कि हम 5वीं क्लास में एंट्री के योग्य हो जाए और हमें एंट्री नहीं मिले 5वीं क्लास में। आप हिमालय की कंदराओं में छिप जाए, वहां पे गुरु प्रकट हो जाएगा। आप सो जाएं 7 दरवाजे बंद करके, गुरु वहां आ जाएगा जिस दिन शिष्यत्व प्रकट होगा हमारे अंदर। लेकिन शिष्यत्व प्रकट नहीं करना, गुरु को लाना है। और जिसके अंदर शिष्यत्व नहीं है वो गुरु की खोज क्या करेगा, वो सदगुरु को क्या जानेगा। स्वामी जी बहुत सटीक उदाहरण देते हैं, पिता की पदवी आपको देता कौन है? हेलो, पिता की पदवी देता कौन है? आप पुत्र या पुत्री, बिना उसके मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी? कहां से मिलेगी? तो गुरु बनेगा कब? जब शिष्य का कल्याण करने की क्षमता होगी और शिष्य का कल्याण कर देगा तो गुरु है, नहीं तो काहे का गुरु है। और जो आपका कल्याण कर दे, आप चाहे जानो मत उसको, शकल नहीं देखी हो चाहे आपने, लेकिन उसकी एक बात से आपका कल्याण होगा तो आप मानो चाहे मत मानो वो गुरु ही है आपका, है ही गुरु। मानने से क्या होता है, मानेंगे तो फायदा हो जाएगा। हरई शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर कलप मही परहि। स्पष्ट है तुलसीदास जी की वाणी। जो शिष्य का शोक नहीं हर सकता लेकिन धन हरने की इच्छा रखता है, वो नरक में जाएगा, गुरु रौरव नरकों में जाएगा। शिष्य तो चाहे जाए चाहे नहीं जाए। तो गुरुमुखी हो जाएं, शास्त्र मुखी हो जाएं। शास्त्र को पहले देखें तो सही, सुने तो सही, क्या कह रहा है शास्त्र। फिर शास्त्र में जो बात नहीं लिखी होंगी ना, वो भी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगी। आप सिस्टम को समझो। आपकी कोई घर में उलझन है शास्त्र को लेके, अध्यात्म को लेके, किसी चीज को, भौतिक परिवार को लेके भी, और शास्त्र में आपने कहीं नहीं पढ़ी, लेकिन आपका शास्त्र पे अवलंबन है, तो वो बात आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। भगवान श्री राम इस लीला में तो कम से कम उन्होंने सीता जी को नहीं देखा। और भगवान श्री राम कहते हैं कि सपने में भी कभी स्त्री का कोई चिंतन भी आया हो, ऐसा कभी उनके नहीं हुआ। जवानी की बात हो रही है, हम अपनी जवानी याद कर लें सब। लेकिन जब मां सीता का दर्शन करते हैं तो लक्ष्मण से कहते हैं, हम अपने प्रेम की बात अपने भाई से कह देते हैं क्या? मरे ही नहीं कहें छुपाने के लिए, किसी से नहीं कहते, कपटता है उसमें, कुटिलता है। वो लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण पता नहीं मेरा मन जो कभी कहीं नहीं गया, ये जनक कुमारी के लिए खिंच रहा है। जरूर इससे मेरा कोई नित्य संबंध है, नहीं तो ये मेरा मन खिंचता नहीं। यानी उनका मन जो कि इतना निष्कामता होने के कारण शुद्ध हो गया, वही शास्त्र बन गया। जिस दिन हम मन पे ऐसा काम करना चालू कर देंगे, वो मन ही हमें शास्त्र की परिभाषा बता देगा। अभी नहीं। अभी तो मन को कमांड दें कि तू सुन, ये शास्त्र क्या कह रहा है, तू सुन, तू काम कर इस पे, फिर वो बता देगा। सत्पुरुषों का जो अंतःकरण है वही शास्त्र होता है। हमारा अंतःकरण भी ऐसा शुद्ध हो सकता है। इसलिए भगवान अंतिम श्लोक लेते हैं, घोषणा करते हैं, अर्जुन सुन, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। कौन सा कर्म तुझे करना है और कौन सा नहीं करना है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। हमारी सनातन परंपराओं की धज्जियां नहीं उड़ाएं। स्पेशली माता बहनों के चरणों में निवेदन है, क्योंकि इस संस्कृति और धर्म का जो संवाहक होती है ना, वो स्त्री तत्व ही है। इसके बिना सृजन नहीं, इसके बिना विकास नहीं, इसके बिना चपलता, जीवंतता नहीं। इसकी बहुत बड़ी भूमिका है स्त्री तत्व की। ये अपने कर्तव्य पालन पर टिकी रहे तो हिम्मत नहीं,
स्त्री तत्व को भगवान ने वो दिया जो और किसी को नहीं दिया। हम कितने ही इंटेलिजेंट हो पुरुष, हमको सामने वाले का एक्स्ट्रा नहीं होता, कई बार हम इतने मूर्ख साबित होते हैं। लेकिन आपका कोई दोस्त घर में आए तो हो सकता है आपकी पत्नी कह दे, नई नई शादी हो उस समय की बातें हैं, कि भाई इस आदमी को अगली बार से आप घर मत लाना। अरे यार इतना बढ़िया तो आदमी था, बढ़िया से बैठा, खाया पिया, कुछ किया नहीं इसने उठपटांग, लेकिन वो कहती सब ठीक है, आगे से मत लाना। वो छठी इंद्रिय देता है उनको भगवान। और स्त्री यदि अपने कवर में रहे, अपनी मर्यादा में रहे, तो किसी की हिम्मत नहीं है। ये आज भी सत्य है, कलयुग में भी। तो भगवान कहते हैं कर्तव्य और अकर्तव्य हम सब के लिए शास्त्र प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए, फिर हमारा मन अंतःकरण आगे जो है अपने आप सारी व्यवस्था करेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। किसी के मन में कोई शंका हो तो हम कर लें, नहीं तो कितना टाइम हुआ है?